सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत और हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। नाजरीन, ज़्यादातर लोग गोश्त को महीनों तक फ्रीज कर लेते हैं और फिर कई महीनों तक इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कुर्बानी के गोश्त को आप कितनी देर तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं और किस गलती की वजह से ये गोश्त आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। और जो नाजरीन गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई खास बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, आप गोश्त को 6 माह तक महफूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप ज्यादा दिन तक गोश्त को हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गोश्त को अच्छे तरीके से धोएं कि इसका सारा खून निकल जाए और फिर इसको छलनी में डालकर रख दें ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और फिर अपनी फैमिली के मुताबिक पैकेट बनाकर रखें। अगर गोश्त से अच्छी तरह से खून ना साफ होता हो तो आपने लेनी है आटे की भूसी। इसको गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए रखें और फिर नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से धोएं। इससे सारा ब्लड साफ हो जाएगा और गोश्त की बू भी खत्म हो जाएगी। एक और बहुत आसान तरीका है जिससे आपका गोश्त भी लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगा और गोश्त से सारा ब्लड भी निकल जाएगा। सबसे पहले आपने अपने गोश्त के मुताबिक एक देगची लेनी है। उसमें तकरीबन 2 हिस्से ज्यादा पानी डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी गर्म हो जाए तो गोश्त को धोकर पानी में डाल दें। जब गोश्त का रंग बदल जाए तब उसको बाहर निकाल लें और ठंडा और खुश्क होने के लिए पंखे के नीचे रख दें। और जब गोश्त खुश्क और ठंडा हो जाए तो अपनी जरूरत के मुताबिक थैलियां बनाएं और उनको फ्रीज कर लें। गोश्त को फ्रीज करते हुए गोश्त वाली थैलियों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें, इससे फ्रीज होने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए हर थैली को अलग अलग रखें। और जब गोश्त वाली थैलियां फ्रीज हो जाएं तो फिर आप इसे एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। और हड्डियों वाले गोश्त को पैक करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हड्डियों की वजह से पैकिंग न फट जाए, क्योंकि जो फ्रिज में हवा होती है वो गोश्त को खुश्क कर देती है। गोश्त को रखने से पहले अपनी फ्रिज की स्पीड बढ़ा दें ताकि गोश्त जल्दी ठंडा हो जाए। इससे गोश्त खराब भी नहीं होगा। गोश्त को रखने के बाद फ्रिज को बार बार ना खोलें, गोश्त जल्दी फ्रीज नहीं होगा। ताज़ा गोश्त का दर्जा हरारत ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले इसे ठंडा करना जरूरी होता है ताकि इसका दर्जा हरारत कम हो सके। जब आपने गोश्त को पकाने के लिए निकालना है तो रात के वक्त नीचे वाले खाने में रखें, इससे गोश्त ठंडा भी रहेगा और गोश्त की आहिस्ता आहिस्ता बर्फ भी पिघल जाएगी और गोश्त को जरासीम भी नहीं लगेंगे और इसका जायका भी अच्छा रहेगा। गोश्त को एक बार बाहर निकालने के बाद दोबारा फ्रीज कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गोश्त को आप 6 माह तक इस सूरत में महफूज कर सकते हैं। आपकी फ्रिज मुस्तकिल चलती रहती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग हमारे मुल्क में मामूल पर है और फ्रिज को भी हम बार बार खोलते रहते हैं। इससे गोश्त का मेयार बरकरार नहीं रहता। अगर आपको ऐसा लगे कि गोश्त पानी छोड़ रहा है और स्मेल भी आ रही है तो उसे फौरन जाया कर दें और इसको इस्तेमाल करने की कभी भी गलती नहीं करें। ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और गोश्त को हमेशा अलग खाने में रखें ताकि दूसरी चीजें खाने वाली मुतासिर ना हो। नाजरीन, आखिर में एक और खास बताती चलूं कि कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने से पहले फ्रिज को अच्छी तरह से साफ
साफ जरूर करें। आपने करना है कि एक जग या फिर एक टब में पानी लें और उसमें सरफ और 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर हल करें। जब झाग बन जाए तो उससे फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करें और फिर मलमल का खुश्क कपड़ा लेकर फ्रिज को अच्छी तरह से खुश्क करें और फिर एक प्याली में मीठा सोडा डालकर फ्रिज में रख दें ताकि गोश्त की स्मेल ना आए। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार। तो मिलते हैं नाज़रीन अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।